आदिमानव, मुझे बताओ, अगर तुम बता सको, तुम धरती पर कब आए, कब अपनी आंखें खोली और अपने पहले कदम रखे? वह कौन सा युग था, अज्ञात, अनाम, जब उगते सूरज ने तुम्हारे माथे को चूमा, जब तुम प्रज्वलित हुए और तुम्हारा जन्म हुआ? कल्पना सिंह चिटनिस ने इन छंदों में मानवता के जन्म के इर्द गिर्द छिपे रहस्य को उकेरा है। पहला, मानव कौन था? वे कहां से आए? वे कैसे प्रकट हुए और उन्हें किसने जन्म दिया? ये ऐसे सवाल हैं जो प्राचीन शास्त्रों से लेकर आधुनिक सिद्धांतों तक संस्कृतियों में फैले हुए हैं। इस बारे में और अधिक जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरू करते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं में। ब्रह्म पुराण एक उत्तर प्रदान करता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पहले पुरुष स्वयंभू मनु और पहली महिला शतरूपा को आकार दिया, लेकिन यह कहानी की शुरुआत मात्र है। मनु नाम मनुष्य शब्द की जड़ से कहीं अधिक है। यह पूरी मानवता के पूर्वज का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि प्रथम मनुष्य का यह विचार सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। बाइबल में एडम को ईश्वर की छवि में बनाया गया है, जबकि नॉर्स पौराणिक कथाओं में असक और एम्बला की बात की गई है और पारसी धर्म में मत्स्य और मशियाना की कहानी बताई गई है। पश्चिमी ग्रंथों में अक्सर मनुष्य को जानबूझकर बनाया गया माना जाता है, लेकिन स्वयंभू मनु ब्रह्मा के शरीर से स्वयं जन्मा है। मनु कोई विलक्षण व्यक्ति नहीं है। वह समय के साथ आगे बढ़ने वाली एक उपाधि है जो विभिन्न ब्रह्मांडीय युगों में कार्यभार संभालने वाले विभिन्न प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। मनु और शतरूपा का उद्भव केवल पहले मनुष्यों के जन्म से कहीं अधिक है। यह पृथ्वी पर मानवता के प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित करता है। बाइबल के आदम और हव्वा के विपरीत, जिन्हें मूल पाप के बाद ईडन से बाहर निकाल दिया गया था, मनु और शतरूपा को दुनिया पर शासन करने और उसे आबाद करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पतन और पाप का पश्चिमी विचार हिंदू दर्शन में अनुपस्थित है। मनु और शतरूपा समान हैं, एक दूसरे से डिराइव्ड नहीं हैं। उनकी रचना की कहानी संतुलन, कर्तव्य और जीवन की प्राकृतिक प्रगति का जश्न मनाती है। पश्चिमी धर्मशास्त्र अक्सर यह विचार उठाता है कि आदम और हव्वा, जो पूरी तरह से विकसित हुए थे, में नाभि नहीं थी, क्योंकि उनके पास कभी जैविक माता पिता या गर्भनाल नहीं थे। इससे एक अजीबोगरीब ओमफालोस सिद्धांत सामने आया, जो बताता है कि पहले मनुष्य हम में से बाकी लोगों से अलग थे। इसी तरह हिंदू परंपरा में स्वयंभू मनु और शतरूपा बिना जैविक माता पिता के सीधे ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और पूरी तरह से विकसित वयस्कों के रूप में पैदा हुए। उनमें भी जन्म के निशान नहीं थे। यह एक दिलचस्प समानता है जो दिखाती है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां जीवन की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक से ज्यादा मनु का जिक्र है। समय के साथ कई मनु अस्तित्व में आए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग ब्रह्मांडीय चक्रों की अध्यक्षता की है। इंद्र की तरह मनु भी कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक उपाधि है जो अपने युग में मानवता के सर्वाइवल एंड फ्लरिशिंग के लिए जिम्मेदार प्राणी को दी जाती है। प्रत्येक मनु जीवन की कॉन्टिन्यूटी इंश्योर करता है, जिसमें स्वयंभू मनु ब्रह्मांडीय शासकों की इस पंक्ति में सिर्फ पहले हैं। जीवन, कर्तव्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत जरूरी है। हमारे ब्रह्मांड में समय एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर बहता है जो हमारी समझ से परे है। जैसे हमारे पास दिन और घंटे होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देवता, के पास समय के अपने विभाजन हैं। ब्रह्मा का प्रत्येक दिन, जिसे कल्प के रूप में जाना जाता है, हमारे 12 घंटों की तरह ही 14 मनवंतरों में विभाजित है, और प्रत्येक मनवंतर 72 चतुर्युगों या हमारे 60 मिनटों के बराबर है। प्रत्येक मनवंतर की शुरुआत में नए देव, सप्तर्षि और यहां तक कि एक नया मनु भी कार्यभार संभालता है। हर बार नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ में होती है। हम वर्तमान में ब्रह्मा के जीवन के 51वें दिन के पहले वर्ष में हैं, जिसका अर्थ है कि 2,52,007 से अधिक मनु पहले ही आ चुके हैं और चले गए हैं। जैसे ही ब्रह्मा के 51वें वर्ष की पहली सुबह शुरू हुई,
उन्होंने एक बार फिर से सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्वयंभू मनु और शतरूपा पृथ्वी को आबाद करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक समस्या थी, पृथ्वी गायब थी। राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी भूमि का अपहरण कर लिया था और उसे रसातल में छिपा दिया था, जो ब्रह्मांडीय महासागर के नीचे निचली दुनिया में से एक है। हताश होकर ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने और हिरण्याक्ष को नष्ट करने के लिए एक विशाल सुअर वराह अवतार का रूप धारण किया। विष्णु ने इस अवतार के लिए सुअर का रूप क्यों चुना? इसका उत्तर इनफेमस बून ऑफ कंडीशनल इमॉर्टैलिटी में निहित है। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी और सभी जात प्राणियों, मानव, दिव्य प्राणी, पशु और पक्षी के विरुद्ध अजेयता मांगी थी, लेकिन वह जंगली सुअर का उल्लेख करना भूल गया था और इसलिए भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया, एकमात्र ऐसा रूप जो उसे हरा सकता था। इस तरह हिरण्याक्ष के आतंक का शासन समाप्त हो गया और पृथ्वी को उसके सही स्थान पर बहाल कर दिया गया। वराह द्वारा पृथ्वी को बचाने के बाद स्वयंभू मनु और शतरूपा ने इसके मामलों की जिम्मेदारी संभाली, जो दुनिया को आबाद करने वाले पहले मानव जोड़े बन गए। उनके 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद और 2 बेटियां देवहूति और आकुति थीं। प्रियव्रत के वंशज नश्वर लोकों के शासक बन गए और उनके बेटे अग्निध्र ने पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित किया और अपने बेटों के लिए इसे 9 महाद्वीपों में विभाजित किया। उत्तानपाद के बेटे भी महान शासक बने। उनके भाई ध्रुव ने ध्रुवलोक के संरक्षक के रूप में स्थान प्राप्त किया। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में एकमात्र आध्यात्मिक निवास। मनु की विरासत इस पहले मनवंतर से कहीं आगे तक फैली हुई है। मनु की उपाधि युगों से चली आ रही है। प्रत्येक मनवंतर पर एक नया मनु शासन करता है। दिलचस्प बात यह है कि स्वयंभू मनु ने नैमिषारण्य में तपस्या की और 3 भावी जन्मों में भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब उनका पुनर्जन्म दशरथ, वासुदेव और अंत में विष्णु यश के रूप में हुआ, जो क्रमशः भगवान राम, भगवान कृष्ण और भविष्य के कल के अवतार के पिता थे। इस प्रकार वराह अवतार ब्रह्मा के वर्तमान काल में भगवान विष्णु का पहला अवतार था और यह घटना 6 मनवंतरों में हुई थी, जो 1 अरब 800 सौर वर्ष पहले है। दूसरे मनवंतर स्वारोचिष मनवंतर पर अग्निदेवता के पुत्र मनु स्वारोचि का शासन था। उनके पुत्रों द्युमाना, सुषेन और रोचिसमान ने धार्मिकता का नेतृत्व किया, जबकि रोचन ने देवताओं के राजा इंद्र का पद संभाला। वर्तमान आदित्यों के बजाय तुष्यित देवताओं का शासन था। इन दिव्य प्राणियों का बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में प्रबुद्ध देवों के रूप में बेहतर वर्णन किया गया है, जो तुष्यित स्वर्ग में रहते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अंतिम जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुष्यित के शासक संतुष्ट इन दिव्य प्राणियों का नेतृत्व करते हैं। इस मनवंतर की एक दिलचस्प कहानी सूरथ नामक एक पुण्यशाली राजा के बारे में है, जिसने देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद एक अखंड साम्राज्य का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बाद में वह सूर्य देवता सूर्य के पुत्र 8वें मनु के रूप में पुनर्जन्म लेगा। तीसरे मनवंतर पर मनु उत्तम का शासन था, जो प्रियव्रत के पुत्र और स्वयंभू मनु के पोते थे। इस काल में सत्यजित ने इंद्र का पद संभाला और महान आर्षि वशिष्ठ के 7 पुत्र सप्तर्षि थे। इस काल में सत्य, वेदश्रुत और भद्र देवता थे। उत्तम ने अपने पिता और दादा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बुद्धिमानी से शासन किया। दिव्य प्राणियों के बीच सामंजस्य ने इस युग के दौरान ब्रह्मांड की स्थिरता सुनिश्चित की। चौथे मनु और उत्तम के छोटे भाई तामस ने अगले मनवंतर की अध्यक्षता की। इस अवधि के दौरान त्रिशिख या शिबि ने इंद्र के रूप में कार्य किया और देवताओं की 4 श्रेणियां सुपर, हरि, सत्य और सुधि प्रत्येक 27 देवताओं से बनी थीं। यह मनवंतर हाथियों के राजा गजेंद्र के बचाव के लिए प्रसिद्ध है, जिसे एक शापित गंधर्व मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और गजेंद्र को मुक्त करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और गंधर्व को उसके श्राप से मुक्त किया। 5वें मनु और उत्तम और तामस के भाई रैवत ने अगले मनवंतर के दौरान शासन किया।
विभु इस युग के इंद्र थे और देवताओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: अमिताभ, भूतरथ, वैकुंठ और सुमेधा। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने आर्षशुभ और उनकी पत्नी विकुंठा के पुत्र वैकुंठ के रूप में अवतार लिया। विष्णु के इस अवतार ने देवताओं को राक्षसी शक्तियों के खिलाफ उनकी लड़ाई में नेतृत्व किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में शांति सुनिश्चित हुई। छठे मनु चाक्षुष ने ब्रह्मांडीय घटनाओं के समय शासन किया। मंत्रद्रुम ने इंद्र की उपाधि धारण की, जबकि देवता अप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख जैसे समूहों में विभाजित थे। इस मनवंतर की सबसे महत्वपूर्ण घटना समुद्र मंथन थी, जिसमें भगवान विष्णु ने महान कछुए कूर्म का रूप धारण किया था। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके विष्णु ने देवताओं और राक्षसों को समुद्र मंथन करने और दिव्य अमृत निकालने में सक्षम बनाया। प्रत्येक मनवंतर अपने साथ अपनी किंवदंतियां, अपने स्वयं के परीक्षण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के अवतार की गाथा सुनाता है। चाक्षुष मनवंतर के संध्या काल में भगवान सूर्य के पुत्र द्रविड़ राजा सत्यव्रत ने अपना राज्य अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सौंप दिया, जो कि शानदार सौर वंश के संस्थापक थे। अपने सिंहासन को त्यागने के बाद सत्यव्रत ध्यान करने के लिए मलय पर्वत की तलहटी में चले गए। उनकी कठोर तपस्या ने ब्रह्मा का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें वरदान दिया। सत्यव्रत को पता था कि चतुर्युग का अंत निकट था और उन्होंने अगले मनवंतर का मनु बनने के लिए कहा। ब्रह्मा ने सत्यव्रत की बुद्धिमत्ता को पहचानते हुए तुरंत सहमति दे दी। एक सुबह जब सत्यव्रत अपने दैनिक स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में पानी लिया और एक छोटी बोलने वाली मछली को आश्रय मांगते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दयालु राजा ने उन्हें आश्रय दिया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि मछली रात भर में तेजी से बढ़ी। दिन ब दिन सत्यव्रत ने मछली को एक जलाशय से दूसरे जलाशय में, बर्तनों से तालाबों में और अंततः समुद्र में स्थानांतरित किया। जब मछली समुद्र जितनी बड़ी हो गई तो सत्यव्रत को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। वह मछली को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसे प्रणाम किया, क्योंकि वह मछली भगवान विष्णु का अवतार थी। सत्यव्रत की विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें महाप्रलय का संकेत दिया। 7 दिनों में दुनिया मूसलाधार बारिश और बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को देवताओं की मदद से एक जहाज बनाने का निर्देश दिया। उसे अगले मनवंतर के लिए जीवन को संरक्षित करने के लिए सप्तर्षियों, प्रत्येक प्रजाति के एक जोड़े और पौधों के बीजों को जहाज पर ले जाना था। भगवान ने अपने मत्स्य अवतार में लौटने और बाढ़ के दौरान उनका मार्गदर्शन करने का वादा किया। 7वें दिन काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादलों के 7 शक्तिशाली वर्ग संवर्त, भीमानंद, द्रोण और अन्य ने इतनी ताकत से पानी बरसाया कि भूमि जलमग्न हो गई। सत्यव्रत अपनी पत्नी श्रद्धा, सप्तऋषियों और चुने हुए लोगों के साथ जहाज पर सवार हुए। उनके दिल आस्था से भरे हुए थे। जैसा कि वादा किया गया था, भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। अब उनके सिर पर एक सुनहरा सींग था। जहाज को महान नाग वासुकी का उपयोग करके मत्स्य से बांधा गया था और इस तरह वे ब्रह्मांडीय बाढ़ से बच गए। पूरे जल प्रलय के दौरान सत्यव्रत ने भगवान विष्णु से ज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्यों के उत्तर की तलाश में बातचीत की। इस दिव्य संवाद को बाद में मत्स्य पुराण के रूप में दर्ज किया गया। बारिश बंद होने और पानी कम होने के बाद जहाज एक पर्वत शिखर पर आकर रुका, जिसे आज हम मनाली के नाम से जानते हैं, जिसका नाम मनु के नाम पर पडिडेड था। पानी की गहराई से भूमि फिर से उभरने लगी। सत्यव्रत, जिन्हें अब वैवस्वत मनु के नाम से जाना जाता है, और उनकी पत्नी श्रद्धा ने सप्तर्षियों के साथ मिलकर पृथ्वी को फिर से आबाद करने का पवित्र कार्य शुरू किया। जीवन को एक नई शुरुआत दी गई और सृष्टि का चक्र फिर से शुरू हुआ, जिससे ब्रह्मांडीय व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित हुई। सत्यव्रत मनु और मत्स्य अवतार की कहानी हमें ईश्वरीय संरक्षण, विनम्रता और सृजन और विनाश के चक्र के बारे में सिखाती है। जब दुनिया को महाप्रलय से बचाया गया, तो यह भगवान विष्णु की हमेशा मौजूद सतर्क नजर की याद दिलाता है,
जो ब्रह्मांड का मार्गदर्शन कर रहे थे और धर्म की रक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। वर्तमान युग, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है, में 7वें मनु वैवस्वत या श्राद्ध देव को मानवता का उत्पत्तिकर्ता माना जाता है। महाभारत में यह वर्णित है कि सभी मनुष्य मनु के वंशज हैं, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। यह विचार पश्चिमी पौराणिक कथाओं में बाइबल और कुरान के नूह के चरित्र से मेल खाता है। दोनों ही चरित्रों को एक महान जल प्रलय से बचे हुए बताया गया है, जिन्होंने अपनी संतानों से पृथ्वी को फिर से बसाया। दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस महान जल प्रलय का उल्लेख किया गया है, जैसे कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवकैलियन और मेसोपोटामिया की गाथा उत्पन्न पिष्टिम में। ये समानताएं इस बात का संकेत देती हैं कि यह घटना एक वैश्विक स्तर की ऐतिहासिक वास्तविकता हो सकती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मिथक पिछले हिमयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं, जो लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। जब ग्लेशियर पिघलने लगे तो समुद्र का स्तर बढ़ गया, जिससे व्यापक बाढ़ आई, और ये बाढ़ की कहानियां इन्हीं घटनाओं पर आधारित हो सकती हैं। हिंदू ग्रंथों में वर्णित है कि वैवस्वत मनु की नाव हिमालय के पास मनाली में रुकी थी, जहां आज भी मनु को समर्पित एकमात्र मंदिर मौजूद है। इसी प्रकार इस्लामी परंपरा में नूह की नाव को माउंट जोड़ी पर आकर ठहरने का उल्लेख मिलता है। बाढ़ के बाद मनु और उनकी पत्नी श्राद्धा ने एक नए युग की शुरुआत की। उनके 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश की स्थापना की, जिसमें से भगवान राम का जन्म हुआ। उनके दूसरे पुत्र इला ने चंद्रवंश की शुरुआत की, जिसमें से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मनु द्वारा स्थापित ये वंश हिंदू पौराणिक कथाओं के आधारशिला हैं और रामायण और महाभारत की कहानियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। थियोसॉफी में वैवस्वत मनु को प्राचीन ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्राणियों में से एक माना जाता है। उन्हें सनत कुमार और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों के साथ प्राचीन ज्ञान के आचार्य के रूप में देखा जाता है। इन आचार्यों का मानना है कि वे इस युग में मानवता के मार्गदर्शक हैं और मानव जाति की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान मनवंतर में भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया था, ताकि देवताओं को स्वर्ग पर फिर से अधिकार मिल सके। बलि, जो असुरों का राजा और प्रहलाद का पोता था, ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। विष्णु वामन के रूप में बलि के यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि की मांग की। वामन ने अपना रूप बढ़ाकर पूरे ब्रह्मांड को माप लिया और फिर से स्वर्ग को जीत लिया, जबकि बलि को पाताल लोक का शासक बना दिया। यह कहानी देवों और असुरों के बीच सतत संघर्ष को दर्शाती है, जो हर मनवंतर में होता रहता है। भविष्य में कई मनवंतर आएंगे, जिनमें प्रत्येक को एक अलग मनु द्वारा शासित किया जाएगा। अगला मनवंतर राजा सुरत का होगा, जो देवी दुर्गा के आशीर्वाद से सावर्णी मनु के रूप में जन्म लेंगे, जो कि 8वें मनु होंगे। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि बलि महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण स्वर्ग का अधिकार खो दिया था, भविष्य में इंद्र के सिंहासन पर आसीन होंगे। यह बदलाव दिखाता है कि यहां तक कि असुर भी भगवान की कृपा से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र देवता, सप्तर्षि और भगवान विष्णु का अनोखा अवतार होता है। अगले मनवंतर में भगवान विष्णु सर्वभौम के रूप में अवतरित होंगे और बलि महाराज को स्वर्ग वापस दिलाने में मदद करेंगे। भविष्य के मनवंतरों में नए इंद्र, देवता और विष्णु अवतार जैसे कि विश्वसेन, स्वधाम और योगेश्वर का भी उल्लेख मिलता है, जो इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु बनेंगे और उनके पुत्र, जिनमें देववान प्रमुख होंगे, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। उस समय हरितास देवगण होंगे और रथधामा इंद्र होंगे। इस मनवंतर में भगवान विष्णु स्वधाम के रूप में अवतरित होंगे। आगे बढ़ते हुए 13वें मनवंतर में देव सावर्णी मनु होंगे और उनके पुत्र चित्रसेन मुख्य होंगे। इस समय के देवगण सुकर्मा होंगे और इंद्र का नाम दिवसपति होगा। भगवान विष्णु योगेश्वर के रूप में देवहोत्र और बृहति से जन्म लेंगे और इस युग में ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करेंगे। हर एक मनवंतर लगभग 307 मिलियन वर्ष तक चलता है और सभी 14 मनवंतर मिलकर 4.32 अरब वर्षों की अवधि बनाते हैं। यह ब्रह्मा के एक दिन की आयु है।
ब्रह्मा का एक दिन उनके वर्ष का 1.72.1.2 का एक हिस्सा है और उनकी पूरी उम्र महाविष्णु की केवल एक सांस के बराबर है। ये विशाल संख्याएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी रोजमर्रा की चिंताएं ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण में कितनी छोटी हैं। समय की इस बड़ी तस्वीर में हमारी व्यक्तिगत जिंदगी एक पल से भी कम है, महाविष्णु की सांस का एक अंश। फिर भी हम अक्सर इस क्षणिक जीवन की भौतिक इच्छाओं में खोए रहते हैं। हिंदू दर्शन हमें सिखाता है कि इस अस्थायी जीवन से ऊपर उठें और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करें। मनवंतरों की यह यात्रा हिंदू ब्रह्मांडीय संरचना को समझने का एक जटिल विवरण देती है, जहां सबसे बड़े प्राणी भी समय के साथ उठते और गिरते हैं। फिर भी इस अनंत चक्र के केंद्र में आत्मा के जागरण की पुकार है। यह याद दिलाता है कि हम कुछ बहुत बड़े का हिस्सा हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, साथ ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में।